हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चायून का ब्रेकअप हो जाता है और उसके फ्रेंड्स उसका मूड चेंज करने के लिए उसे जेजू आइलैंड की ट्रिप पर ले जाते हैं, जहां वो दाइन और हाना से मिलते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि ओसियोल मॉर्निंग वॉक से वापस आता है और हाना उसे गुड मॉर्निंग कहकर पूछती है कि क्या तुम्हें रात को अच्छे से नींद आई। फिर वो अपने गेस्ट हाउस की तारीफ करती है, लेकिन ओसियोल उसे इग्नोर कर रहा होता है। वो पूछती है कि क्या तुम यहाँ और रुकना चाहते हो, तो वो जवाब देता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि हमने ऑलरेडी कहीं और रूम बुक किया हुआ है। हाना उसे डिस्काउंट ऑफर करती है, तो वो कहता है कि हमें वहाँ पर इससे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। ये सुनकर हाना को यकीन नहीं आता, तो वो कहता है तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता है, और ऐसा कहकर वो चला जाता है। उसका ऐसा र्यूड एटीट्यूड देखकर हाना को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है ये कितना बदतमीज है, भगवान करे कि रास्ते में इसका पैर पॉटी में पड़ जाए। फिर तीनों फ्रेंड्स सी साइड में घूम रहे होते हैं। जेयून कहता है मुझे ये जगह बहुत पसंद आ रही है, क्या हम यहीं रुक जाएं? ओसियोल मना करते हुए कहता है कि मुझे ये जगह पसंद नहीं है और अगर हम यहाँ रुकेंगे तो वो लोग हमें बेवकूफ समझेंगे। तभी ओसियोल की गर्दन में कुछ गिरता है। वो ऊपर देखता है तो पता चलता है कि एक बर्ड ने उसके ऊपर पॉटी कर दी होती है। ये देखकर चायून और जेयून दोनों हंस रहे होते हैं। जेयून हंसते हुए कहता है यहाँ की तो चिड़िया भी तुम्हें बेवकूफ समझती है। फिर वो देखता है कि आगे कोई इवेंट चल रहा होता है। वो तीनों भी वहाँ वो इवेंट देखने चले जाते हैं। वहाँ की अनाउंसर बताती है कि जो भी अपनी सबसे ट्रेजिक ब्रेकअप स्टोरी बताएगा उसे हमारी तरफ से प्राइज मिलेगा। टॉप 2 विनर्स में से फर्स्ट को हम 5 केजी टॉप क्वालिटी का मीट और संतरे देंगे और सेकंड विनर को लव प्लेलिस्ट नॉवल ड्रामा के लिमिटेड एडिशन का ओरिजिनल कलेक्शन देंगे और इसमें इस नॉवल के राइटर के सिग्नेचर भी हैं। मीट और संतरे के बारे में सुनकर जेयून बहुत खुश होता है। वो ओसियोल से कहता है कि हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेरी सिस्टर ने मुझे मीट लाने के लिए पैसे दिए हैं। अगर हम फर्स्ट प्राइज जीत जाते हैं तो हम मीट के पैसे बचा सकते हैं और उन पैसों को हम यहाँ घूमने में यूज कर सकते हैं। ओसियोल पूछता है लेकिन हम फर्स्ट आएंगे कैसे? फिर वो दोनों चायून की तरफ देखते हैं। जेयून उससे मिन्नतें करता है कि तुम इसमें पार्टिसिपेट कर लो, तुम्हें केवल एक ही बार तो अपनी कहानी बतानी है, लेकिन चायून मना कर देता है। जेयून कहता है कि सोचो अगर हमारे पैसे बच जाएंगे तो हम इस ट्रिप में कितना मजा कर सकते हैं। ओसियोल भी चायून को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से मना कर देता है। उसके बाद वहाँ आए लोग अपनी अपनी स्टोरी बताना शुरू करते हैं। एक लड़की बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे चीट किया, तो दूसरा आदमी बताता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मजाक में बेवकूफ कहा तो उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। एक और आदमी बताता है कि जब भी मैं किसी लड़की को लंच पर ले जाता हूँ तो उसके बाद वो मुझसे वापस कभी नहीं मिलती है। उसके पास बैठा उसका फ्रेंड हंसते हुए कहता है कि इसके साथ तो 6 बार ऐसा हो चुका है। जेयून फिर से चायून से उसकी स्टोरी सुनाने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम चाहो तो मेरा नाम यूज कर सकते हो, लेकिन चायून फिर से मना कर देता है। अनाउंसर पूछती है कि क्या कोई और अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता है, तो जेयून चायून का हाथ खड़ा कर देता है और चायून को मजबूरी में खड़ा होना पड़ता है। वो अपना नाम जेयून बताता है। फिर वो अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि मेरा ब्रेकअप मेरे रिलेशनशिप के 100वें दिन की एनिवर्सरी में हुआ था। ये सुनकर सब बहुत सैड फील करते हैं। वो बताता है कि वो दिन बहुत अच्छा था, उसने मुझे गिफ्ट भी दिया था और मुझसे कहा था कि मैं बिल्कुल उसकी पसंद का लड़का हूँ, लेकिन शाम को उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और मुझे तो अभी तक नहीं पता कि उसने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया। ये सुनकर अनाउंसर को भी बहुत दुख होता है। फिर वो बैठ जाता है। जेयून खुश होकर कह रहा होता है कि फर्स्ट प्राइज तो हमें ही मिलेगा। अनाउंसर फिर पूछती है कि क्या कोई और अपनी स्टोरी सुनाना चाहेगा? अगर कोई और नहीं है तो फर्स्ट प्राइज इन्हें। लेकिन तभी एक और लड़की अपना हाथ खड़ा कर देती है। वो तीनों देखते हैं कि ये तो वही लड़की है जो कल हमारे साथ थी। वो लड़की दाइन होती है। वो अपनी स्टोरी शुरू करती है। वो बताती है कि मैंने अपने बर्थडे के दिन अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया था। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो आगे बताती है कि मैं अपने बर्थडे के दिन घूमने जाना चाहती थी, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया। मैंने अपना बर्थडे अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया। मैं उसकी कॉल का वेट करती रही। उसने मेरा बर्थडे तक मुझे विश नहीं किया, जबकि सब लोगों ने मुझे विश किया था।
मैंने अपनी लाइफ में इतना अकेला कभी फील नहीं किया। मैं रात तक उसकी कॉल का वेट कर रही थी। उसने 11 बजे मुझे कॉल की और मुझे बाहर आने के लिए कहा। जब मैं बाहर गई तो देखा कि वो मेरे लिए केक लाया था। उसने मुझे केक दिया और हैप्पी बर्थडे कहकर चला गया, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे खुशी इस बात की थी कि उसे मेरा बर्थडे याद आ गया था। लेकिन जब घर जाकर मैंने केक देखा तो वो मूंगफली से बना था और मुझे मूंगफली से एलर्जी है। ये बात मैंने उसे बहुत बार बताई थी, लेकिन उसे याद तक नहीं रहा। उस टाइम मुझे समझ आ गया था कि इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। ये मेरी लाइफ का सबसे बेकार बर्थडे था। ये सुनकर अनाउंसर भी डाइन के बॉयफ्रेंड को गाली देती है। वो कहती है, मुझे तुम पर तरस आ रहा है कि तुमने ऐसे लड़के को डेट किया। उसकी स्टोरी सुनकर जेयून कहता है कि अब हम फर्स्ट प्राइज नहीं जीत सकते हैं। चायून को अपनी एनिवर्सरी का दिन याद आता है जब वो जू ह्यून को गिफ्ट में मैचिंग रिंग्स देता है। ये देखकर वो चौंक जाती है। चायून पूछता है, तुम्हें ये कैसी लगी? ये डिजाइन ठीक तो है ना? वो पूछती है, तुमने अपने पार्ट टाइम वर्क की सैलरी से ये खरीदी है ना? वो कहता है, मैं बस तुम्हें ये रिंग्स देना चाहता था। वो शिकायत करते हुए कहती है, तुमने मेरी वजह से इतना काम क्यों किया? वो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ये करना चाहता था। फिर वो पूछता है कि क्या मैं तुम्हें ये पहना सकता हूँ? और फिर उसके जवाब का वेट किए बिना ही वो उसे रिंग पहना देता है। फिर वो सोच रहा होता है, क्या मैंने ऐसा करके गलत किया था? क्या मैंने उसे अनकंफर्टेबल फील कराया था? अनाउंसर कहती है, बर्थडे और एनिवर्सरी दोनों स्पेशल डेज होते हैं और इस दिन हम सब खुश होते हैं, लेकिन तुम लोगों का इस दिन ब्रेकअप हो गया। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। फिर रिजल्ट अनाउंस होते हैं। डाइन को फर्स्ट प्राइज मिलता है और चायून सेकंड आता है, लेकिन डाइन का सारा ध्यान चायून के गिफ्ट पर होता है। बाद में जेयून चायून को ताना मारते हुए कहता है, तुमने अपनी स्टोरी को ज्यादा दुख भरी बनाकर सुनाना चाहिए था, तब हमें फर्स्ट प्राइज मिल जाता। तभी डाइन वहाँ आती है। वो उन लोगों से प्राइज बदलने के लिए कहती है। जेयून तो खुशी खुशी राजी हो जाता है, लेकिन ओसियोल डाइन से इसकी वजह पूछता है। वो बताती है कि मुझे ये नॉवल कलेक्शन काफी पहले से चाहिए था और ये तो लिमिटेड एडिशन का ओरिजिनल कलेक्शन है और वो भी इसके राइटर के सिग्नेचर के साथ। जेयून कहता है, हमें ये ले लेना चाहिए। डाइन कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें वो मीट और संतरे चाहिए थे। ओसियोल पूछता है, लेकिन वो सामान कहाँ है? डाइन कहती है कि वो सामान भारी था तो उन्होंने उसे डायरेक्ट गेस्ट हाउस में भेज दिया है। गेस्ट हाउस में वापस जाने पर हाना उनसे पूछती है कि तुम लोग वापस क्यों आए हो? तुमने तो सुबह कहा था कि तुम दूसरे गेस्ट हाउस में जा रहे हो। डाइन उसे कहती है कि मैंने इनसे प्राइस बदलना है तो मैं ही इन्हें वापस लेकर आई हूँ। हाना पूछती है, लेकिन तुम प्राइस क्यों बदलना चाहती हो? तुम्हारा प्राइस तो ज्यादा महंगा है। डाइन कहती है, लेकिन मुझे वो नॉवेल का सेट चाहिए। तभी जेयून पूछता है, क्या तुम्हारी कहानी सच थी? वो लड़का बहुत बुरा था। डाइन कहती है, वो स्टोरी सच्ची नहीं थी। वो उन्हें एक नॉवल निकालकर दिखाते हुए कहती है, मैंने तो वो इसमें से देखकर बनाई थी। तभी ओसियोल को एक मैसेज आता है। वो गेस्ट हाउस का होता है। उन्होंने लिखा होता है कि यहाँ रूम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो आपको रूम नहीं मिल सकता। हम आपको आपका पैसा रिफंड कर देंगे। उसके दोनों फ्रेंड्स जा रहे होते हैं तो ओसियोल हाना से कहता है, क्या तुम्हें ये मीट पसंद है या फिर ये संतरे? हाना कहती है, जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। उसके दोस्त भी पूछते हैं कि क्या हुआ? वो कहता है कि हमारे गेस्ट हाउस के रूम में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। फिर वो हाना से पूछता है कि क्या हमें यहाँ कोई रूम मिल सकता है? अब हाना अपना बदला लेने की सोचती है। वो कहती है कि मुझे चेक करना पड़ेगा। वो फोन में देखती है और फिर सैड फेस बनाती है। ये देखकर ओसियोल कहता है कि तुम चाहो तो ये सारा मीट और संतरे ले सकती हो। वो कहती है, वैसे तो यहाँ का रूल है कि एक दिन पहले रूम बुक कराना पड़ता है, लेकिन तुम लोगों को मैं अभी रूम दे दूंगी। फिर वो ओसियोल के पास आकर कहती है, तुम्हें मेरी एक कंडीशन माननी पड़ेगी, क्या तुम मानोगे? ये देखकर डाइन हंस रही होती है। बाद में अपने रूम में हाना डाइन से पूछती है, क्या मुझे उन्हें डिस्काउंट देना चाहिए था? डाइन कहती है, वो वैसे भी कम एज के हैं तो उन्हें ये डिस्काउंट पसंद आता। हाना कहती है, मैं उन्हें डिस्काउंट देने वाली थी, लेकिन तभी मुझे याद आ गया था कि उस लड़के ने सुबह मुझे क्या कहा था। फिर वो डाइन से पूछती है, तुमने कौन सी स्टोरी सुनाई थी और किस नॉवल से सुनाई थी? डाइन कहती है, वो स्टोरी काश वो किसी नॉवल से होती। और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है।
हाना ने कौन सी कंडीशन ओ सियोल के लिए रखी है, और क्या जो स्टोरी दाइन ने सुनाई वो सच में उसकी स्टोरी है, और क्या चायून को उसके ब्रेकअप की वजह पता चल पाएगी। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए वाई की इस सीरीज के साथ। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।